जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और जो सैलानी इस वक्त कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूम रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से आम जनता और सैलानियों के लिए खुल गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद इस फूलों की जन्नत का उद्घाटन किया और इस बार गार्डन में 70 से ज्यादा किस्मों के ट्यूलिप लगाए गए हैं, जिससे कि पूरा क्षेत्र रंगों की एक शानदार दुनिया में बदल गया है। ट्यूलिप गार्डन की खास तस्वीरें देखिए इस खास रिपोर्ट में। रंग बिरंगे फूल ही फूल और ये नजारा है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का। जो कि श्रीनगर में डल झील के किनारे जबरवन पहाड़ियों की गोद में मौजूद है। जैसे ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस गार्डन के द्वार खोले, ऐसा लगा मानो जमीन पर सतरंगी इंद्रधनुष उतर आया हो। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट सहयोगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी मौजूद रहे। करीब 30 हेक्टेयर में फैले इस इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में इस बार 70 से ज्यादा किस्मों के लगभग 18 लाख ट्यूलिप फूल खिले हैं। गार्डन को तय समय से करीब 10 दिन पहले ही खोल दिया गया है ताकि सैलानी इस खूबसूरती का भरपूर आनंद ले सकें। ट्यूलिप फेस्टिवल के दौरान यहाँ न केवल फूलों की नुमाइश होगी बल्कि कश्मीरी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। यहाँ हस्तशिल्प प्रदर्शनियाँ और मशहूर कश्मीरी खानपान के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जो पर्यटकों के अनुभव को यादगार बना देंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उम्मीद जताई है कि ये सीजन कश्मीर के लिए खुशहाली और अमन लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि ये पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए नई शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि फूलों की खेती को व्यावसायिक रूप देना और देश के अन्य हिस्सों में निर्यात करना योजना में शामिल है। कितना प्यारा मौसम है, बर्फ भी है, बारिश भी है, फूलों की खुशबू, महक और खूबसूरती ये और कहाँ देखने को मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते से जो स्प्रिंग का हमारा सीजन शुरू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के लिए हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उन्होंने स्थानीय रूप से ट्यूलिप बल्ब उगाने के प्रयासों का भी जिक्र किया ताकि नीदरलैंड से आयात पर खर्च बचाया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से भी अधिकारी हर पर्यटन स्थल पर अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करेंगे। हॉट हाउस में किस तरह हम इन ट्यूलिप्स का आर्टिफिशियल ब्लूम करा के इनको हम मार्केट तक पहुंचा सकें। कमी कोल्ड चेन की रहती है। कोल्ड चेन हमारा ठीक हो जाए, चाहे रेल के जरिए, जहाज के जरिए, तो मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल होगा फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देना। लेकिन ये एक जिम्मेदारी के तौर पे स्कॉस ने भी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने ये जिम्मेदारी ली है कि किस तरह वो यहाँ ट्यूलिप बल्ब को प्रोपगेट कर सकें, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज हम खर्च करते हैं नेदरलैंड से बल्ब लाने में, कम से कम उसका बचाव हो। और इसलिए जो ऑटम में आपने देखा था बागी गुल्ले दाऊद, उसका खास मकसद ये भी था कि एक तो सीजन बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से प्लांट मटेरियल लाने की जरूरत नहीं थी। उसका सारा कुछ जो हमें करना था वो हमने यहीं पे प्रोपगेट किया। कोशिश यही है कि आगे ट्यूलिप गार्डन के साथ भी यही हो। ट्यूलिप गार्डन का खुलना सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि कश्मीर में पर्यटन सीजन की औपचारिक शुरुआत है। हर साल लाखों लोग केवल इन फूलों को देखने दुनिया भर से श्रीनगर पहुंचते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पर्यटकों की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, जिससे घाटी के पर्यटन कारोबार और स्थानीय होटल इंडस्ट्री को नई रफ्तार मिलेगी। अगर आप भी प्रकृति के इस बेमिसाल तोहफे को देखना चाहते हैं तो श्रीनगर का ये ट्यूलिप गार्डन आपका इंतजार कर रहा है। याद रखिए, ये फूल केवल कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं, इसीलिए जन्नत का ये नजारा देखने में देर मत कीजिए। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट। जहां एक तरफ बर्फबारी आनंदित कर रही है, वहीं किश्तवाड़ से लेकर हिमाचल के रोहतांग तक सड़कें बंद है, स्कूल ठप हैं और सैकड़ों मुसाफिर बीच रास्ते में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।
आज की इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे बेमौसम बर्फबारी ने पहाड़ों पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं और कैसे हमारे जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखें। कुदरत का ये बदला हुआ मिजाज एक चेतावनी भी है और एक कड़ा इम्तिहान भी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी ये वादियां जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके पीछे छिपे खतरे उतने ही गहरे हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं। किश्तवाड़ के सिंथन टॉप और मार्गन टॉप पर बर्फ की मोटी परत ने जिंदगी की रफ्तार को जकड़ लिया है। आलम यह है कि शोपियां को जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को एहतियातन बंद करना पड़ा है। विजिबिलिटी शून्य है और सड़कों पर फिसलन इतनी ज्यादा कि गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह डगमगा रही हैं। पहाड़ों पर ये सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि आवाजाही पर लगा वो सफेद पहरा है जिसने सैकड़ों लोगों को घरों से दूर रास्तों पर कैद कर दिया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद बलाई इलाकों में बर्फबारी हुई और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में जमकर बारिशें हुई। कहीं न कहीं जिस तरह इस साल गर्मी ने पहले ही दस्तक दी थी जिससे किसान परेशान थे, जो किसानों ने राहत की सांस ली और बागबानी के लिए बहुत मुफीद ये बारिश साबित हो सकती है। उसके साथ साथ मुगल रोड को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। जब कुदरत अपना कहर दिखा रही थी तब हमारे जांबाज देवदूत बनकर मैदान में उतरे। अनंतनाग के सिंथन पास में मंजर खौफनाक था। भारी बर्फबारी और जमा देने वाली ठंड के बीच 200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, लेकिन भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हार नहीं मानी। शून्य से नीचे के तापमान में घंटों चले ऑपरेशन के बाद 214 जिंदगियों को मौत के मुंह से खींच निकाला गया। यही कहानी किश्तवाड़ की भी है, जहां 400 से ज्यादा लोगों को प्रशासन और सेना ने सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। इस आफत का सीधा असर अब बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। कठुआ के बनी, डोडा और कृष्णा के ऊपरी इलाकों में स्कूलों पर ताले लटक गए हैं। प्रशासन ने छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए एहतियातन ये बड़ा फैसला लिया है। लगातार हो रही बारिश ने बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचाया है और कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसे हालात हैं। रामबन और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन का खतरा अब हर पल मुसाफिरों का पीछा कर रहा है। जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करने से पहले भी आप लोगों ने यकीनी तौर से जो है ट्रैफिक एडवाइजरी को है वो उसको फॉलो करना है ताकि आपको जो है सफर में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं जम्मू कश्मीर के अतराफ में जो है भारी बारिशें रिकॉर्ड की गई है और जिला रामबन के भी जो है जिसमें बर्फबारी हुई है और अभी जो है बारिशें लगातार हो रही है। सुबह से तेज बारिश हो रही थी, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, अभी जरा से ठहराव आया है लेकिन बारिशें हो रही है और आने वाले दिनों के लिए प्रेडिक्शन है। इसलिए आप लोगों ने एहतियात का मुजाहिरा करना है और खास तौर से जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करने से पहले आप लोगों ने जो ट्रैफिक एडवाइजरी को है जरूर देखना है। खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मंगलवार तक आसमान से ये सफेद सितम जारी रह सकता है। बुधवार से शनिवार तक भारी बारिश का अनुमान है, जिससे लैंडस्लाइड का जोखिम कई गुना बढ़ जाएगा। प्रशासन की साफ अपील है, जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जान पर अब भारी पड़ सकती है। कुदरत का ये मिजाज जन्नत की वादियों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ों पर रहने वालों और मुसाफिरों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।